स्टूडेंट्स, आइए सीबीएसई 2024 का एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अ मैन इज स्टैंडिंग ऑन द डेक ऑफ अ शिप विच इज 10 मीटर अबव द वाटर लेवल, ऑब्जर्व्स द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द हिल एज 60 डिग्री and the angle of the base of the hill as 30 degree. Calculate the distance of the hill from the ship and the height of the hill. स्टूडेंट्स, इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं हाइट एंड डिस्टेंसेस में, इसमें पहला स्टेप होता है सही डायग्राम बनाना। अगर सही डायग्राम आपने बना लिया तो आपका क्वेश्चन आधा सॉल्व हो गया। चलिए पहले डायग्राम बनाया जाए इसका। सबसे पहले देखिए क्या लिखा है, वाटर लेवल। तो वाटर लेवल मेरा होगा, सपोज ये है मेरा वाटर लेवल, ठीक है। यह वाटर लेवल है जिसमें जहाज तैर रहा है, वो वाटर लेवल है। अब इससे 10 मीटर ऊपर जो है वो डेक है शिप का। डेक मतलब जहाज का जो सामने वाला किनारा होता है जिसके ऊपर से चढ़ के लोग नज़ारा देखते हैं, व्यूज़ देखते हैं, वो हो गया डेक ऑफ द शिप। तो वो है 10 मीटर ऊपर वाटर लेवल से। तो इसमें लेबल कर देते हैं, ये है आपका वाटर लेवल, ठीक है। ये है आपका डेक, ये जो गैप दिया है दिस इज 10 मीटर, ठीक है। क्या दिया हुआ देखिए, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द हिल। हिल को देखने के लिए हमें सर को उठाना होगा, जैसा कि हमने देखा था कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, इसका डेफिनेशन में आपने देखा होगा। तो सबसे पहले आदमी का आँख किधर है, आँख है ये सपोज, तो यहाँ हमने आइज बना दिया। सपोज करिए ये आपका हिल का टॉप है, इस पॉइंट को हमने टॉप ऑफ द हिल मान लिया। और बॉटम ऑफ द हिल, अब देखिए एक चीज़ देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ क्या लिखा हुआ है। अच्छा पहले टॉप का करते हैं, चलिए। तो एंगल ऑफ एलिवेशन कैसे बनाया जाता है, आई पे एक पॉइंट और ऑब्जेक्ट पे एक पॉइंट लेंगे, उसके बाद उसको ज्वाइन कर देंगे। आइए ज्वाइन करते हैं इसको। ठीक है। और ये हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनाएगा, हॉरिजॉन्टल के साथ क्या एंगल बना रहा है, ये हॉरिजॉन्टल है आपका ये वाला स्ट्रेट लाइन। तो ये एंगल दिया हुआ है, एंगल ऑफ एलिवेशन ये दिया हुआ है 60 डिग्री। और एक इंफॉर्मेशन इसमें दिया हुआ है, एंगल ऑफ द बेस ऑफ द हिल एज 30 डिग्री। एंगल ऑफ डिप्रेशन, आप अगर क्वेश्चन को देखेंगे, शायद मैंने इसमें लिखा नहीं है, पर ये जो है एंगल ऑफ डिप्रेशन है। तो यहाँ पे एक डिप्रेशन वर्ड भी जोड़ दीजिए। एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बेस ऑफ द हिल एज 30 डिग्री। इस एंगल ऑफ डिप्रेशन कब होता है, जब आपको सर झुकाना पड़े उस ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, यानी कि ऑब्जेक्ट आपसे हाइट में नीचे हो। तो इस केस में क्या होगा, मान के चलिए बेस ऑफ द हिल जो होगा वो कहीं यहाँ कहीं होगा, जिसके चलते उसको वाटर लेवल पे होगा, कहीं 0 मीटर पे। तो ये हो गया आपका बेस ऑफ द हिल। वाटर लेवल पे ही होगा ना बेस हिल का,
उसके नीचे तो आदमी देख नहीं पाएगा, वाटर का लेवल है उसी तक देख पाएगा। और ये जो एंगल बना रहा है इसका आँख इस बेस के साथ, ये वाला एंगल है 30 डिग्री। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब आपको क्या क्या निकालना है इसमें। सबसे पहले इस ट्रायंगल को कंप्लीट करते हैं। ये अभी भी ट्रायंगल कंप्लीट नहीं लग रहा है, तो इसको ज्वाइन करते हैं ताकि एक ट्रायंगल जैसा दिखाई पड़े। अभी क्या है, ये दो ट्रायंगल जैसा दिख रहा है। इसको लेबल कर देते हैं ताकि हमें सुविधा होगा लिखने में। ए मान लीजिए बी सी डी, 4 पॉइंट हो गया, ए बी सी डी। अब क्या है, सी डी जो है वो है 10 मीटर। क्योंकि ये जितना है सी डी भी उतना ही होगा ना, क्योंकि ये वाटर लेवल पे ही है। अच्छा चलिए, तो अब एक एक ट्रायंगल का पहले पता करते। पहले हमें ट्रायंगल, तो ये फिगर अब हमारा कंप्लीट है। फिगर कंप्लीट होने के बाद हमें सबसे पहले ट्रायंगल के बारे में देखना चाहिए। सबसे पहले कौन सा ट्रायंगल लेंगे? पहले ऊपर वाला राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं। ये राइट एंगल, ये भी राइट एंगल। तो सबसे पहले इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, इसमें हमें क्या नोन है पहले देखिए। कुछ भी चीज़ नोन है ए बी सी में, ट्रायंगल ए बी सी में आपको कोई भी वैल्यू नोन है जो मालूम है? नहीं है, एक भी वैल्यू ऐसा नहीं है जो कि आपको मालूम है पहले से। तो इस ट्रायंगल को लेने से कोई फ़ायदा ही नहीं है स्टूडेंट्स। यहाँ लिख देता हूँ मैं, सिंस नन ऑफ द साइड measurement is known, so we will look into दूसरा ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल है? ए सी डी। अब ए सी डी में देखिए क्या है। ए सी डी में हमें सी डी मालूम है, आप देख सकते हैं। सी डी जब मालूम है और आपको निकालना क्या है? ए सी निकालना है। ए सी ही है आपका डिस्टेंस, जो आपको दूसरा चीज़ बोला जा रहा है। पहला चीज़ जो बोला जा रहा है, कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द हिल फ्रॉम द शिप। तो यहाँ मैं लिखता हूँ, डिस्टेंस of the hill from the ship is nothing but the measurement of AC। ठीक है स्टूडेंट्स, AC का मेजरमेंट है। तो AC कैसे निकालेंगे? आप देखिए, आपके पास क्या नोन है? आपके पास इस ट्रायंगल का हाइट नोन है, आपके पास ये वाला एंगल नोन है 30 डिग्री। देख सकते हैं, हाइट नोन है तो बेस आपको निकालना है, परपेंडिकुलर नोन है, बेस निकालना है, एंगल दिया हुआ है। तो एक ही फिट हो रहा है इसमें, वो है tan थीटा। तो अगर हम यहाँ लिखे tan 30 कितना होगा स्टूडेंट्स? tan 30 इज इक्वल टू
CD डिवाइडेड बाई AC। ठीक है, इस ट्रायंगल के लिए हमने लिखा है, किस ट्रायंगल के लिए? ACD, ACD। ठीक है, तो जब हमने ये लिख दिया CD, अब आपका नोन वैल्यू क्या है? CD आपको नोन है, CD कितना है? 10 मीटर। तो यहाँ हम रिप्लेस कर देते हैं, tan 30 इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई AC, और tan 30 कितना होता है स्टूडेंट्स? 1/√3 इज इक्वल टू 10 बाई AC। तो AC कितना हो गया? AC इज इक्वल टू 10√3 मीटर। तो हमारा AC जो है वो 10√3 मीटर आया। इसका मतलब यही है स्टूडेंट्स कि डिस्टेंस ऑफ द ship, of the hill from the ship is equal to 10√3 मीटर। ये हो गया हमारा एक आंसर, क्योंकि हमने यहाँ ऑलरेडी लिखा था स्टूडेंट्स, डिस्टेंस ऑफ द हिल फ्रॉम द शिप इज नथिंग बट द मेजरमेंट ऑफ AC। AC जो है वही है डिस्टेंस ऑफ द हिल फ्रॉम द शिप, है ना? यही है ना दूरी शिप का हिल से, तो यही हमें निकालना था, तो यही हमारा निकल गया। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट पार्ट निकालते हैं इसका। नेक्स्ट पार्ट क्या है? नेक्स्ट पार्ट है हाइट ऑफ द हिल। ठीक है, हाइट ऑफ द हिल क्या होगा स्टूडेंट्स? ये हाइट ऑफ द हिल इज नथिंग बट BD। BD जो है वो पूरा हाइट ऑफ द हिल है। तो यहां लिखते हैं पहले, हाइट ऑफ द हिल इज नथिंग बट लेंथ of the side BD। तो अब स्टूडेंट्स डायग्राम फिर से देखेंगे। BD क्या है? BD है BC प्लस CD। BD इज इक्वल टू BC प्लस CD। अब इसमें देखिए स्टूडेंट्स डायग्राम में CD आपको मालूम है, तो निकालना क्या है? BC निकालना है खाली। CD 10 मीटर दिया हुआ है, ठीक है? तो BC कैसे निकालेंगे? इसके लिए हमें ऊपर वाला ट्रायंगल को देखना होगा। ऊपर वाला ट्रायंगल मतलब ट्रायंगल ABC। फॉर दिस वी कंसिडर ट्रायंगल। पहले इसको हम घेर देते हैं एक बार स्टूडेंट्स। कंसिडर ट्रायंगल ABC। अब स्टूडेंट्स ABC में हमको क्या नोन है? ट्रायंगल तो हमने कंसिडर कर लिया ABC, पर एक तो साइड तो कम से कम मालूम होना चाहिए आपको दूसरा साइड निकालने के लिए। तो इसमें आप देख सकते हैं AC हमारा नोन है। AC हमने अभी कैलकुलेट किया था, डिस्टेंस ऑफ द हिल फ्रॉम द शिप करके, वो है 10√3। तो एक साइड नोन है हमारा, तो अब हम इजीली निकाल सकते हैं ये वाला BC हम लोग इजीली निकाल सकते हैं।
फिर से tan में आते हैं। चलिए, एक चीज़ आप नोट करेंगे स्टूडेंट्स, हाइट एंड डिस्टेंसेस में मैक्सिमम जो यूज़ होता है वो tan थीटा और cot थीटा का ही होता है, क्योंकि अधिकतर आप क्वेश्चंस में देखेंगे या तो आपको हाइट निकालना होगा या डिस्टेंस यानी बेस निकालना होगा। तो आप ज़्यादातर केस में एक बार अगर आपको नहीं समझ आ रहा है क्या यूज़ करना है तो आप इजीली पहले ही tan थीटा यूज़ करना चालू कर दीजिए। जैसे यहाँ भी हम tan थीटा यूज़ करते हैं। चलिए, तो यहाँ मैंने लिखा tan 60 इज इक्वल टू tan 60 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, BC बाई AC, परपेंडिकुलर बाई बेस, BC बाई AC। तो ये tan 60 का वैल्यू क्या होता है, √3, और BC कितना है स्टूडेंट्स, BC हमें निकालना है, AC दिया हुआ है 10√3। तो BC कितना निकल जाएगा स्टूडेंट्स, ये उधर जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, BC इज इक्वल टू 10√3 इंटू √3, √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो BC इज इक्वल टू 30 मीटर। ठीक, तो हमारा BC निकल गया स्टूडेंट्स। अब BD इजीली निकल सकता है क्योंकि BD इज BC प्लस CD। तो आइए नेक्स्ट पेज में निकालते हैं। स्टूडेंट्स tan 30, tan 60 ये दो वैल्यूज और tan 45 ये तीन वैल्यूज जस्ट आपको याद रखना है मेन हाइट एंड डिस्टेंसेस में। ठीक है, तो मैं बाद में इसके बाद लिख दूंगा एक जगह पे ताकि आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो। तो हमने BC निकाल लिया है, तो लिखते हैं यहाँ BD इज इक्वल टू BC प्लस CD। BC दिया हुआ है 30 मीटर निकाला हमने, और CD जो था 10 मीटर था। देख सकते हैं स्टूडेंट, BC हमने निकाला 30 मीटर और CD आप डायग्राम से देख सकते हैं, CD दिया हुआ है 10 मीटर। 30 मीटर प्लस 10 मीटर यानी कि 40 मीटर होगा आपका आंसर। ये हो गया आपका सेकेंड आंसर। तो ये दोनों आपका आंसर है इसमें। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इसको ध्यान से देखिएगा। हाइट एंड डिस्टेंसेस में डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। डायग्राम अगर आपने सही से बना लिया आधा आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा वहीं। डायग्राम और लेबलिंग जो है एकदम सही होना चाहिए। ठीक है, पहला आंसर था 10√3 और दूसरा आंसर हाइट ऑफ द हिल फ्रॉम द वाटर इज इक्वल टू 40 मीटर। अब स्टूडेंट्स मैं आपको बता रहा था कि tan का 3 वैल्यू आपको हाइट एंड डिस्टेंसेस में जरूर याद रखना चाहिए। क्या क्या, tan एंगल 30 डिग्री, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। इससे आप मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। सबसे पहले tan 30 कितना होता है स्टूडेंट्स, 1/√3। tan 45 कितना होता है स्टूडेंट्स, 1, और tan 60 कितना होता है, √3। ये 3 वैल्यूज आपको याद रखनी है। ठीक है, ओके ठीक है स्टूडेंट्स, मिलेंगे अपना नेक्स्ट वीडियो में। स्टूडेंट्स
हम आगे कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें, और आपके जो भी क्वेरीज या कमेंट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, वो सारे कमेंट बॉक्स में पोस्ट करें, मैं उनके आंसर करने की कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।